जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो हम सभी के जिंदगी का आज एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस एपिसोड के एंड तक आप उससे छुटकारा पा लें, और वो है स्ट्रेस। आज हम जानेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस माइंड बॉडी मेडिसिन के थ्रू क्योर किया जा सकता है। आइए इसके बारे में बातें करते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है नामी ग्रामी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से आत्मा की जो ये 3 पार्ट्स है, जिसका नाम है मन, बुद्धि, संस्कार, ये किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं सोल कॉन्शियसनेस से। अब मैं जानना चाहती हूँ भाई जी कि आज जो ये सबसे बड़ी समस्या चल रही है स्ट्रेस, इसको अगर आप अपने शब्दों में डिफाइन करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसे बहुत सारी डेफिनेशंस दे सकते हैं जी। हेंसेल की भी हमने बात की थी। जी जी। जब ये समझा था माइंड बॉडी मेडिसिन का क्या, वो सारी हिस्ट्री क्या है, यस। उन्होंने भी अलग प्रकार की डेफिनेशन दी। परंतु अगर सिंप्लीफाई की भी आम लोगों को समझ में आए, जी, उसको हमें समझना है तो ऐसा कि एक तो कि समस्याएं प्रेशर निर्माण करती है। जो भी कि आपको घर को संभालना है, जॉब करना है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, और सबका कुछ ना कुछ तो प्रेशर है ही। बिल्कुल। और दूसरा, हमारे में कैपेसिटी होती है जिसको रेजिलियंस भी कह सकते हैं, जी। कि जब वो प्रेशर जो है वो हमारी कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो आपको स्ट्रेस होता है। ओके। अगर कैपेसिटी ज्यादा है और प्रेशर कम है तो टेंशन नहीं होगा। ओके। एक सिंपल चीज ऐसी। जी। दूसरा, और सिंप्लीफाई करना हो तो मैं इस शब्दों में लेता हूं कि भी कोई भी बात वो एक्सटर्नल भी हो सकती, इंटरनल भी हो सकती है, कि जिसका आपका शरीर या मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ओके। है ना, जैसे मन पर आप दुखी हो रहे, अशांत हो रहे, चिड़चिड़े हो रहे, ऐसा कुछ भी। जी। और शरीर पे भी कुछ तो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो हेंसेल का था जी। कि कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, जी। है ना, लिम्फ नोड्स बढ़ रहे हैं ऐसे, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं पे भी बॉडी पे प्रेशर आता है, तो उसको हम स्ट्रेस कहेंगे, है ना। ओके। अभी डेफिनेशन पे जाने के बदले से टेक्निकली है ना, जब हमारी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में इस पर ही डिबेट होती है बहुत सारी। अच्छा। परंतु आम व्यक्ति के लिए हम देखें तो इतना काफी है। अब ज्यादा समझने की यहां पर जरूरत है कि स्ट्रेस की इफेक्ट क्या है। आज आमतौर पर लोग क्यों उसके स्टेप्स नहीं उठाते कि स्ट्रेस को कम करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं, या तो स्ट्रेस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ करना है कि टेंशन आए ही नहीं। जी। लोग आमतौर पर कदम नहीं उठाते क्योंकि ये समझते कि देखा जाएगा या कुछ नहीं होता है। सबसे मेन चीज, स्ट्रेस इज नॉर्मल। हाँ, ये भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया अभी। स्ट्रेस नहीं है तो आप कुछ काम ही नहीं कर रहे। इट्स लाइक अ स्टाइल स्टेटमेंट नाउ कि अरे आज स्ट्रेस नहीं हुआ मुझे थोड़ा भी, अरे मैंने आज बहुत रिलैक्स लाइफ किया। क्यों? क्योंकि आज स्ट्रेस फील नहीं हो रहा कि आज कुछ मजा आया। ऐसा भी हो रहा है। मतलब ये ना, मोटिवेशन चाहिए जी। ये बात कहीं ठीक है कि आप आराम से बैठ नहीं सकते। मोटिवेशन कहीं ना कहीं जरूरी है। yes. या तो कहेंगे कि आपको अच्छा लगना चाहिए। जी। आपने भी शायद तो कहानी सुनी होगी। कौन सी? कहते भी एक व्यक्ति ने, मतलब उसकी मृत्यु हुई तो देवदूत आए, कहा कि भी तुमको क्या चाहिए, तो उसने बोला स्वर्ग चाहिए। ओके। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो आपको स्वर्ग में ले जाते। ले गए, बहुत कुछ अच्छा था। हाँ, कहा बस यहाँ आराम से रहो।
तो फिर वहाँ आराम से रहा, सब कुछ अच्छा खाने को मिल रहा था, सब कुछ फर्स्ट क्लास था, है ना। 2-4 दिन तो अच्छे से बीते, लेकिन फिर बोर होने लगा। उसने देवदूत को कहा कि कुछ काम दो, तो कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, आप आराम से रहो, सब कुछ आपको मिलेगा तैयार। 2-4 दिन तो और भी चलस हवे, ठीक है। फिर और तकलीफ में आ गया, फिर से कहा कि अरे कुछ तो काम दो, मैं तो बोर हो रहा हूँ यहाँ पर। तो वे कहा नहीं नहीं, यही स्वर्ग है, बस आपको जो चाहिए बोलो हम लाके देते हैं, तुमको कुछ नहीं करना, आराम करो। फिर और थोड़े दिन बीते, तो बेचारा एकदम डिस्टर्ब हो गया, कहा भी मैं पगला गया हूँ, मेरे को काम दो। तो कहते हैं कि यही नर्क है, कि भाई स्वर्ग वहां की जहाँ उमंग उत्साह भी हो, कुछ करना है, आपका मोटिवेशन हो। यस। हाँ, मतलब एकदम कुछ नहीं करना, वो भी स्ट्रेस है एक्चुअली, देखो तो। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये कहेंगे कि एक बैलेंस्ड वे में करना है जी, है ना, जिसमें आपको अच्छा लगे, आप इंजॉय करो उसको, फिर वर्क के बाद रेस्ट हो। जी जो साइकिल है ना, जी, वो साइकिल सही होना चाहिए, वो प्रॉपर साइकिल हो कि आपने वर्क किया, थोड़ा इंजॉय भी किया लाइफ को, रेस्ट किए, ऐसे प्रॉपर कंफर्टेबली हो, तो आप अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। और कोई भी स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस नहीं होगी, है ना। वाओ। तो इसके आधार से हमें समझना है स्ट्रेस क्या है। जी, अभी जो सेकंड बहुत बड़ा प्रश्न है, और वो अगर क्लियर होगा ना, तब लोग इस पर काम करेंगे। कौन सा? नहीं, इस पर चर्चा करने की इसलिए जरूरत है कि भी कैसे तनाव हमें प्रभावित करता है। ओके। भी मन का प्रभाव तो हम समझते हैं कि भी लोग बोलते मुझे टेंशन हो गया, भी आप पर प्रेशर आ गया, इसे, है ना। जी, हाँ, या तो आप घबरा गए, है ना, या आपका मूड ऑफ हो गया, ऐसा कुछ जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो कुछ कुछ तो लोग समझते हैं, जी, है ना। भले डीप नहीं भी समझते हैं, चाहे तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिजिकल इफेक्ट को थोड़ा हम समझे कि जो स्ट्रेस की फिजिकल इफेक्ट हमारे बॉडी पर होती है, उसको भी अगर आम लोगों को समझाना हो तो ऐसे समझा सकते हैं कि भी जो हमारा जो सारा शरीर है, जी, उसको मोटा मोटा हम 2 सिस्टम में बांट सकते हैं। ओके। एक तो है वॉलेंटरी सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में, जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना हमारे कंट्रोल में है ना। और दूसरी है इनवॉलेंटरी सिस्टम, कि हार्ट का पंप होना, डाइजेशन चलना, किडनी का काम करना, यह सब भी चलता है, वो जरूरी भी है, परंतु आपके कंट्रोल में नहीं है। ट्रू। आप ये नहीं बोल सकते डाइजेशन अभी फास्ट चलने लग, नहीं अभी डाइजेशन स्लो चल, ऐसा नहीं, Right. वो अपने आप चलता है ना। हाँ। जी, परंतु उसका भी नियमित होना आवश्यक है, जी, तो वह है इनवॉलेंटरी सिस्टम, है ना। तो स्ट्रेस की ये दोनों पर इफेक्ट होती है। अच्छा, ज्यादा तो इनवॉलेंटरी सिस्टम, स्ट्रेस से नहीं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट काम करते, तो वो भी मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, है ना। और इनवॉलेंटरी सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, कि जो ऑटोमेटिक चल रही है, जी, उसके भी कहेंगे 2 पार्ट है। एक तो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरी एक एंडोक्राइन सिस्टम, और अभी तो और भी आ गया। जी, और एक चीज कहूंगा मैं आपको कि बहुत सारी बॉडी में रिसेप्टर्स है, जो रिसेंट डेवलपमेंट है सारे, है ना। अच्छा। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हाँ जी, हाँ, कि जिसके 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को एक्सेलरेटर जैसा है, पैरासिम्पैथेटिक ब्रेक है ओके, ना। तो उसमें भी बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी को सही चलाना है तो एक्सेलरेटर भी जरूरी है, ब्रेक भी ब्रेक भी जरूरी जरूर, है। हाँ। बिल्कुल, तो ऐसे ही स्वस्थ जीवन के लिए ये दोनों जरूरी है। ओके, और अधिकतर जब हम तनाव में आते हैं, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्सेलरेटर है, वो ज्यादा ही काम करती है। और फिर वो एक्सेलरेटर ज्यादा काम किया तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, जी, ज्यादा ही आपको विचार आने लगेंगे, जी, जो है ना, उस प्रकार की सारी एक्टिविटी चलती रहती है। ओके, और उससे फिर आपके कई बॉडी ऑर्गन्स बीमार होंगे। अच्छा, ओके, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वहीं पर होता है, ओके, डायबिटीज होने का भी वहां पर संभावना है।
ऐसे नहीं, बहुत सारी समस्याएं। जी भाई जी, मैंने एक चीज सुनी है, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस, ये एग्जिस्ट करता है? बिकॉज मुझे बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि कई बार मैंने ये सुना, बहुत टर्म्स में भी आया, नो आई हैव गुड स्ट्रेस, डोंट वरी, इट्स फाइन, लेकिन वो किस हद तक हमारे लिए लाभदायक है? आई एम कंफ्यूज्ड। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि जिसको कहे ना कि भी वोकेबुलरी इज इम्पोर्टेंट। जी, हम जो फ्रेज का उपयोग करते हैं ना, जो शब्दों का उपयोग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जी, तो ये कहना मैं चाहूंगा कि स्ट्रेस इज स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस नहीं। हाँ, बिकॉज वर्ड स्ट्रेस इज ओनली नेगेटिव। स्ट्रेस, हाँ, नहीं, लेकिन तो भी अभी जो लोग कहते हैं ना, अभी कईयों ने कहा भी, जी, अभी साइंटिस्टों ने ही कहा यू स्ट्रेस, ओके, लेकिन वो उसको है ना, उस शब्दों को चेंज करो, जी, उसको ये कहो मोटिवेशन। वाओ, नहीं, टुडे आई एम मोटिवेटेड, तो इट इज गुड, है ना। मोटिवेशन से भी आगे हम बोल सकते हैं इंस्पिरेशन। दिस इज पीपल आर अमेजिंग, इंस्पायर्ड। वेरी नाइस। देखो ना, हम लोग स्पिरिचुअल काम करते कई बार 14-15 घंटे भी कर रहे हैं, जी, लेकिन हम थकते नहीं है, क्योंकि वी आर इंस्पायर्ड, ट्रू, है ना। तो इंस्पिरेशन तो मोटिवेशन से भी आगे है ना। भी मोटिवेशन तो कम भी हो जाएगा। जी, जैसे मोटिवेशन के लिए आपको कुछ चाहिए हम्म, कि भी कोई प्रशंसा करेगा, कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आप मोटिवेटेड होंगे। तो मोटिवेशन इज एक्सटर्नली क्रिएटेड, बाहर से आता है? हाँ, कहीं बाहर से कहेंगे, बाहर हो सकता है। हाँ। और इंस्पिरेशन अंदर से है जी, कि एक बार आप इंस्पायर हुए ना, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप वो कार्य करते ही रहेंगे, उसके लिए कोई भी ऐसी डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं आएगा, है ना? तो इसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, है ना? जी, तो अभी वापस उसी पर आते हैं बिल्कुल, कि भी स्ट्रेस की इफेक्ट कैसे होती है। हाँ जी, तो हम वो समझ रहे थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। Parasympathetic। तो आज है ना, सिंपैथेटिक फास्ट चल रहा है और फिर ब्रेक लग नहीं रही है, हम्म, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही जी, है ना। एक तो ये इम्बैलेंस है, हाँ। दूसरा इम्बैलेंस है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम का। हम्म, कि एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि ऐसे केमिकल्स है, बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स है, जी, और ईयर बाय ईयर नए भी इन्वेंट होते जा रहे हैं। हम्म, तो जो केमिकल्स डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं उसको हार्मोन्स कहते हैं। ओके, मोटे मोटे 13-14 हार्मोन्स है, फिर और भी बहुत सारे निर्माण भी, इन्वेंट भी हुए हैं, है ना। तो ये जो हार्मोन्स है वो भी हार्मनी में होने चाहिए, ओके, इसलिए इसको कहा है एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। जैसे ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जी, नहीं, अगर एक भी हारमोनियम गलत चल गया तो पूरा गया। ट्रू, ऐसे जो हमारी सारी सिस्टम्स, अगर आपका थायराइड खराब काम करने लगा तो पूरा गया, जी, है ना। आपका एड्रिनल खराब काम करने लगा तो पूरा गया। हम्म, और पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है, देखेंगे तो उसका कंट्रोल पिट्यूटरी के द्वारा होता है। जी, बहुत समय पहले जब समझ में आया, फिर आज से 50 साल पहले भी मालूम पड़ा कि हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, कि भी हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स के। रिलीजिंग, और ये जो आपने अभी कहा, मतलब पिट्यूटरी वो जिसको बोला है मास्टर ऑफ एंडोक्राइन, जी, लेकिन उसकी भी मास्टर एक्चुअली हाइपोथैलेमस है। ओके, जहां पर हमारा सोल है, सोल, हाँ, राइट, वो जैसे बोला इमोशन से रिलेटेड है। जी, तो जैसे आत्मा में इमोशंस आए, वो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर डिस्टर्ब होंगे, पिट्यूटरी के हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, फिर बॉडी के ऑर्गन के जो हार्मोन्स है वो भी डिस्टर्ब होंगे, वाओ, और ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ये कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन आप इतना सिंपल तरीके से हमें समझा रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जहाँ पर जिसके आसपास हमारी आत्मा है, वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, वो अगर गड़बड़ होगा तो सब चीजों पर उसका असर पड़ेगा, राइट। तो हाँ, चलो हम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद का सारा दिख रहा है। बिल्कुल, हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग इनहिबिटिंग फैक्टर तो नोन है, जी, पिट्यूटरी के हार्मोन्स नोन है, फिर थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, सारे हार्मोन्स नोन है जी, ना। अब जो इससे भी डीप बातें आई है जी,
कि हमारे ऑर्गन्स में ना रिसेप्टर्स है, हम्म, करेंगे खरबों रिसेप्टर्स है बॉडी में। जी और स्ट्रेस से, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ये खरबों रिसेप्टर्स है जी उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसके कारण भी फिर वो जो सारे केमिकल्स है वो ठीक से काम नहीं करते। जी जो हमारा ब्रेन है वो 100 से ज्यादा केमिकल्स रिलीज करता है, कि जिसमें मोटा मोटे 4 मेन केमिकल्स है, हम्म, कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन एंड गाबा, ओके, और भी है बट मेजरली ये चार है। 4। हाँ, जी आपको कोई भी साइकोलॉजिकल बीमारी हो जी और आप डॉक्टर को पूछो कि डॉक्टर साहब ये क्यों हुई, तो स्टैंडर्ड आंसर है कि केमिकल इम्बैलेंस। हम्म, वो लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर था ना, हाँ हाँ उसमें वो आता है केमिकल का लोचा है। जी तो ये केमिकल इम्बैलेंस है इससे, है एग्जैक्टली ना। या तो ऑलमोस्ट 100 केमिकल्स है कि जो सारे है ना डिस्टर्ब होते स्ट्रेस के कारण। जो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है कि वो है ना कनेक्शंस डेवलप करता है, और 2 नर्व्स के बीच में जो कनेक्टिंग मैकेनिज्म है ना वो है सब केमिकल्स है, ओके जो मैसेंजर बोले, जी वो मैसेज देने वाले ये केमिकल्स है। ओके और वो कम ज्यादा होंगे तो फॉल्टी मैसेज जाएगा वहां पर, बिल्कुल है ना। तो स्ट्रेस से इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक आपने थोड़ा भी, जैसे आप नर्वस हुए, इमीडिएटली इट चेंजेस ट्रू ना। अभी फंक्शनल एमआरआई आ गई जी कि आपका फंक्शन कैसे चल रहा है उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, वाओ है ना। वाओ तो फंक्शनल एमआरआई से हम एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखो ये आपके केमिकल्स चेंज हो रहे हैं। केमिकल्स भले नहीं दिखाई देते, जी लेकिन वो फंक्शंस को हम तुरंत ही समझ पाते हैं। भाई जी, इस बात पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आज तक कई बार ऐसा मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, मेरा तो दिमाग ही खराब है, मेरा दिमाग बहुत खराब है, अभी तुम मेरे से दूर रहे थोड़ी देर के लिए ना। मेरा ये मैंने सोचना है कि जब हम अपने ब्रेन को देखें वो कितने सारे काम कर रहा है। आपने कहा 100 केमिकल्स वो अपने आप में एवरी सेकंड वो रेगुलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी अप्रिशिएट नहीं करते, सोल को या हमारी जो बॉडी है, जो ब्रेन इतना कुछ कर रहा है वो हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं अरे ये तो प्रॉब्लम ही है। तो इस मतलब माइंड बॉडी मेडिसिन में ये भी एक हिस्सा है, ये पावरफुल ये हिस्सा है ना जी। और जैसे आप कहेंगे कि मेरा ब्रेन खराब है जी तो ऐसा ही कहेंगे कि वो जो फंक्शनिंग है, जी जो फंक्शनल एमआरआई से हम समझ सकते हैं जी कि वो आपका वहाँ खराब हुआ है जी ना? तो ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ कि भाई थोड़ा भी टेंशन लो नहीं, बिल्कुल क्योंकि उसकी वैल्यू होती है ना। बिल्कुल अभी कोई भी चीज है भी नहीं, उसकी वैल्यू है तो वैसा आप नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने भी देखना घरों में आपने देखा होगा कि घर में झगड़ा हो रहा है, जी लेकिन डोर बेल बजी और कोई मेहमान आए तो तुरंत हम मुस्कुराते, झगड़ा बंद हो जाता है। बिल्कुल क्यों? क्योंकि भी वो मेहमान के सामने लड़ नहीं सकते। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल या तो समझो कुछ आज देखो कई बार होता है कि भाई कोई व्यक्ति गुस्से में है, जी वो बोलेगा मैं, लेकिन है ना वो मोबाइल को उठाएगा लेकिन तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मोबाइल वैल्यूएबल है। ये मेरे साथ हो चुका है, हम बिकॉज हमको पता चलता है कि ये चीज जो एक्शन है मेरा, ये मेरे लिए हानिकारक है, मुझे ही पछतावा होगा। नहीं भले वो एक्सट्रीम में होता है, लोग मोबाइल को भी तोड़ देते सही बात है। हैं, तो उससे भी आगे गया, जैसा बोलेंगे कि उसका स्ट्रेस और बढ़ गया एग्जैक्टली। लेकिन जब थोड़ा भी समझ में है जी तो फिर वो उसको तोड़ता नहीं है ना? और किसी और का रहेगा तो तोड़ देंगे। तो भी मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस समझ के व्यक्ति करता है, बिल्कुल बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ स्ट्रेस। बिल्कुल ट्रू। तो ऐसे यहाँ पर भी थोड़ा सा भी तनाव करोड़ों की वैल्यू है, बिल्कुल वो अगर आप ठीक से समझेंगे तो फिर वो तनाव लेंगे ही नहीं, वाओ है ना। कि भी मैंने स्ट्रेस लिया तो इट इज वर्थ 1 लाख रुपीज, तो आप टेंशन नहीं लेंगे भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इसको समझना है क्योंकि ये सूक्ष्म में है जी, कि भाई डायबिटीज हो गया तो आगे चल के कितना इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस है। ट्रू, ब्यूटीफुल। भाई जी, आज का एपिसोड बहुत 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 ही कमाल का रहा है, क्योंकि हमने जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस, इसके बारे में बहुत कुछ जाना।
और ऑल थैंक्स टू यू भाई जी, Thank you. आप इतना समय देकर हमारे पास आते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि स्ट्रेस ये कोई गुड स्ट्रेस या बैड स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस इज स्ट्रेस। सिंपल सी बात है कि अगर आप स्ट्रेस वर्ड को सुनते हैं तो आपको फीलिंग कैसी आती है? मुझे तो बहुत नेगेटिव आती है। तो क्यों रखना है हमें अपने साथ? क्यों ना हम उससे रिलीज कर दे हमेशा के लिए, है ना? तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।